लोकेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, वास्ट माने काफ़ी बड़ी कंट्री है और पूरी की पूरी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। देख लो ये वाली लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर होते हैं, एच आना चाहिए था, और ये सदर्न हेमिस्फीयर होता है। इसको मैं आगे पढ़ाने से पहले एक बार 6th क्लास का डायग्राम तुमको बताऊं। देखो ये अर्थ है, अर्थ की शेप कौन सी होती है, जियोइड शेप होती है। वहाँ पे बीच में ये 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है। इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम बीच से पास होता है इंडिया के। क्या हमें ये सारी लाइंस दिखती है? नहीं दिखती है। ठीक है, ये हमने इमेजिनरी लाइंस बना रखी है, इससे लोकेशन फाइंड करना बहुत आसान होता है। जब जीपीएस वगैरह काम करते हैं ना, तो ये जो सारी लाइंस है इन्हें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसको तुम याद रखना, मतलब तुम्हें पता हो गया 6th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि लाइंस हमें दिखती है, नहीं दिखती। नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखते बच्चों। ये बस एक इमेजिनरी लाइंस है, इससे ना हमें पढ़ना वगैरह आसान हो जाता है। देखो ये फिगर 1.3 है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन दिखा रखा है। यहाँ पे देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बिल्कुल बीच से पास हो रहा है। यहीं पे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, काफ़ी फेमस है, कहते हैं इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आता है। हाँ चलो, इसमें वापस से आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास हो रहा है। डिवाइड करें कंट्री को 2 इक्वल हाफ में। फिर 2 आइलैंड ग्रुप है हमारे पास, एक जगह है अंडमान एंड निकोबार, एक जगह है तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड। ये चीज़ हम जानते हैं। सबसे सदर्न मोस्ट टिप जो इंडिया की होती है, सबसे नीचे जाएंगे, दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अब डूब चुका है, 2004 में बड़ी खतरनाक सुनामी आई थी और ये इंदिरा पॉइंट नीचे पानी के नीचे चला गया था। काइंड ऑफ द्वारकाधीश नगरी जैसे। कहाँ पे है द्वारकाधीश नगरी? इट इज़ इन गुजरात। हाँ, साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4 हिस्सा इंडिया के पास है, विच इज़ क्वाइट बिग। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया को छोटा नहीं समझना, दुनिया में जितनी कंट्रीज़ है ना, चलो बताओ कितनी कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में। हाँ, ट्राई टू थिंक ऑफ इट, नहीं तो गूगल करके लिख डालो, कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ, कितनी 7th लार्जेस्ट, तो जितनी भी कंट्री है इंडिया में उसकी 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया मानी जाती है। और बाकी की देख लेते हैं। सबसे बड़ी रशिया है, रशिया इज़ क्वाइट बिग। वर्ल्ड के मैप में एक बार देखो कितना बड़ा ये ऊपर वाला सारा हिस्सा रशिया का है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड फाइनली इट्स इंडिया। ठीक है, और ये हम बात करते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड पे हमारे यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं और नीचे की साइड में हमारी एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है। ये बे ऑफ बंगाल बंगाल वाली साइड है और यहाँ पे अरेबियन सी है। यहाँ पे काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयन रेंज है। अच्छा, रेंज से क्या समझते हो? रेंज होता है एक चेन, माउंटेन की चेन को ना रेंज कहते हैं। जब माउंटेन काफ़ी बड़ा होता है तो वी कॉल इट माउंटेन, जब वो छोटा होता है तो उसे हम हिल्स कहते हैं। अरावली हिल्स तुमने सुना होगा, इस वाले हिस्से में अरावली हिल्स है। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन कहलाते हैं। और ये जो हिमालय है ना, ये काफ़ी जवान माउंटेन है। तुम्हें पता है इसमें ना अभी भी हाइट बढ़ रही है। इस रेंज में जो माउंटेन्स हैं इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, इसलिए इसी में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक होता है। अरावली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी पुराना है। तुम जयपुर वगैरह की साइड जाओगे तो रास्ते में देखोगे छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं, इतने बड़े नहीं दिखते। और वेरेस तुम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश चले गए तो पहाड़ों की हाइट बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है। चलो, फिर उसके बाद आते हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैप है। ठीक है, सपोज दिस इज़ योर इंडिया, आवर इंडिया, हमारा प्यारे भारत में देखो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे ना अरुणाचल प्रदेश है। इसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस का क्या मतलब होता है? तुमने कभी बाहर वाले रिश्तेदारों से बात की है? तुमने नोटिस किया होगा कि वहाँ और हमारे टाइम में ना टाइम डिफरेंस होता है। जैसे कोई लंदन में रहता है, वो हमसे 5.5 घंटे पीछे रहता है। ठीक है, यहाँ पे 10 बज रहा है ना, तो वहाँ पे 5.5 घंटे पीछे लगा लो टाइम, तो अप्रॉक्स प्लस माइनस में 5 बज रहा होगा। और कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है ना, वो हमसे 5.5 घंटे आगे रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में जी रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये टाइम जोन कैसे डिसाइड किया जाता है? ये लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूड के बेसिस में, जब मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था ये वाला, तो ये लैटिट्यूड था और ये लॉन्गिट्यूड होता है। ये लैटिट्यूड था। लैटिट्यूड जो होता है ये लेटा हुआ होता है, लेटा हुआ, और लैटिट्यूड थोड़ा सिमिलर साउंड भी कर रहा है ना। लॉन्गिट्यूड जो होता है लंबे लंबे होते हैं।
2 घंटे का डिफरेंस है। अच्छा, इंडिया में यूपी में मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर हमारा टाइम डिसाइड करता है कि इंडिया का एक्चुअल टाइम होगा क्या। इसी के बेसिस पे हमारी जो घड़ियों में टाइम दिखता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मिर्ज़ापुर टाइमिंग। ये चीज़ समझ गए। हाँ, मिर्ज़ापुर के एक तो प्राइम में जो सीरीज़ है उसके लिए फेमस है। आज से तुम्हारी लाइफ में मिर्ज़ापुर को एक और अहमियत आ गई। यहाँ से हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, सबको पूरी इंडिया का इक्वल एक जैसा ही टाइम। फिर उसके बाद आता है इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बात करें। इंडिया की काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन है, मतलब हम काफ़ी अच्छी लोकेशन में लाई करते हैं, हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन में लाई करते हैं, हम बाकी दुनिया के साथ ट्रेड आराम से कर सकते हैं। ये देखो, हमारे यहाँ पे मुंबई पोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये चेन्नई टर्मिनल हो गया, कोची टर्मिनल हो गया, पोर्ट्स हो गए, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम अपना सामान बना के यहाँ को बेच सकते हैं, यहाँ से सामान बना हुआ यहाँ ला सकते हैं, बीच से ऊपर एयरवेज के थ्रू आ सकते हैं, लैंडवेज के थ्रू आ सकते हैं। तो इंडिया की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। एक जगह बे ऑफ बंगाल है, एक जगह अरेबियन सी है और एक जगह इंडियन ओशन है। तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन को इंडियन ओशन क्यों, मतलब इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन है क्या, इसमें इंडिया का रोल है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई क्वेश्चन है। हाँ भाई, इंडिया इतना ज़्यादा मेजर हिस्सा इंडिया का इंडियन ओशन में प्रोट्यूड करे हुए है, अंदर धसे हुए हैं। मतलब ये इंडियन ओशन है ना, देखो इतना सारा इंडिया इंडियन ओशन के अंदर आता है, तो हमारा नाम बनता ही है भाई, हाँ ना। और दुनिया में इकलौता इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे अपना एक पूरा ओशन है। वापस आते हैं, हम लोग पूरी वर्ल्ड से अच्छे से कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद सुएज़ कैनाल के बारे में लिखा है कि यहाँ पे सुएज़ कैनाल 1869 में खुला था। सुएज़ कैनाल इजिप्ट के थ्रू पास होता है। इसे ना हमारा बाहर जाना, मतलब यूरोप में ट्रैवल करना आसान हो गया था। पहले हमें घूम के जाना पड़ता था। देखो एक और वर्ल्ड मैप होगा कहीं तो मैं बताऊँ। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पहले हमें यहाँ को जाना होता तो हम पूरा घूम के यूरोप पहुँचते थे, घूम के यहाँ पहुँचते थे। अब क्या सुएज़ कैनाल खुल गया ना, तो ये वाला रास्ता खुल गया, तो हमें शॉर्टकट पड़ता है थोड़ा। फिर उसके बाद आता है इंडिया के वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट जो है ना, अभी नहीं बहुत सालों पुराने भी है। इंडिया ने बहुत सारे आइडियाज़ के एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे उपनिषद हो गए, रामायण हो गया, पंचतंत्रा हो गया, ठीक है। हमारे कपड़े पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मुस्लिम कपड़ा, स्पाइसेस बहुत फेमस है, ठीक है। हमारे सामान, मर्चेंडाइज और हैंड प्रिंट, खादी, हैंडलूम्स, ये सब भी बहुत फेमस है। और सिर्फ हमारा ही कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में नहीं गया है, बाहर का कंट्रीब्यूशन भी इंडिया में आया है, और इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक है। खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग, हमारे यहाँ पे जैसे तुम डोम्स देखते हो, जब तुम किले वगैरह घूमते हो तो उसके ऊपर डोम्स देखते हो ना, तो ये डोम्स, ये जो ग्रीक स्कल्पचर है, जो ग्रीस रीजन है, ग्रीस रीजन जानते हो ना कहाँ पे बच्चों, ग्रीस रीजन यहाँ पे देखो, यूरोप में कंट्री यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से डोम वगैरह हम लेके आए, स्कल्पचर जो हम देखते हैं वो आए। और कितने सारे इन्वेडर्स थे जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, वो भी दिखा रहा है, एक साबित कर रहा है कि हमारा हिस्टोरिकल लिंक है पूरी वर्ल्ड के साथ। इंडिया और हमारे पड़ोसियों को हम इसके थ्रू पढ़ते हैं। देखो, एक है अफ़गानिस्तान, जिसमें अभी तालिबान का रूल है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल बता दो जल्दी से। इट इज़ काबुल। पाकिस्तान इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का ही बेस्ट फ्रेंड चाइना, ठीक है। और फिर उसके नीचे हम देख लो, म्यांमार देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं, भूटान देखते हैं, नेपाल देखते हैं, और भूल ना जाना हमारे श्रीलंका को और मालदीव्स को। मालदीव्स तो ये रहा, मालदीव्स है ना यहाँ पे, हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ। और मालदीव्स की कैपिटल माले है, ये भी हमारा पड़ोसी है। बच्चों को श्रीलंका याद रहता है, पता नहीं मालदीव्स को ही भूल जाते हैं, इसको तुम लोग मत भूलना। चलो, दिस एंड्स योर चैप्टर। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने इंडिया की लोकेशन पढ़ी। इंडिया के अंदर इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को काटता है एकदम बीच से। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से पहली कंट्री जो बड़ी बड़ी हैं उनका नाम पड़ा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन थोड़ी डिस्कस की। इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स, और मैंने तुम्हें अरावली के पर्वत के बारे में बताया, कैसे कोई वो बूढ़े हैं और हिमालयन एकदम यंग माउंटेन है। फिर उसके बाद हमने आइडियाज़ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, जो कि एजेस से हो रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से हो रहे हैं। फिर इंडिया के पड़ोसियों के बारे में देख लिया, कौन कौन है, कहाँ सिचुएटेड है, एंड इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार पढ़ लेना, फिर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर ही तुमको याद करने हैं, इतना वेटेज का नहीं आता है चैप्टर,
इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अब उसको डिस्कस करेंगे।